खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। सेनेट की 11 नशिस्तों में 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट सीटें शामिल। 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी से सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हुआ। मुआहिदे के तहत हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 सीटें मिलेंगी। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आई और उन्होंने आकर यहाँ वोट कास्ट किया और तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे। पंजाब असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त नून लीग ने जीत ली। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। ऑपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार का 99 वोटों के साथ दूसरा नंबर। पंजाब असेंबली में 345 वोट कास्ट और 3 वोट मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वोटिंग में हिस्सा लिया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने दरख्वास्त दायर की। दोनों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, सिर्फ असेंबली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया था। अदालत ने स्पीकर का मौक़िफ़ सुने बगैर गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया। दरख्वास्त में हल्फ गैर आइनी करार देने की इस्तदा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदम ताउन पर वफाकी काबीना अरकान को भी तौहीन अदालत का नोटिस। तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार। अदालती तातीलात खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की दोबारा समाअत होगी। हुकूमत आवाम की सेहत की सहूलियात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा ड्रैप हर चीज़ को ड्रैग कर रहा था, काबिल लोगों को नज़रअंदाज किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलराइजेशन के लिए सिफारशी कल्चर ख़त्म कर दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल 20 दिन में मुकम्मल होगा। बलोचिस्तान के इलाके डगारी में कत्ल होने वाले जोड़े के केस में बड़ी पेशरफ्त। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूल खातून की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम की तैयारियां मुकम्मल। पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए जाने वालों की तादाद 13 हो गई। अदालत ने मुल्जिम शेरबाज सातिक जई को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस को कल तलब कर लिया। डेगारी में कत्ल होने वाला जोड़ा शादीशुदा नहीं था। उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात भी नहीं थे। खातून 5 और मर्द 4 बच्चों का बाप। वज़ीर आला सरफराज बुकटी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ सामने ले आए। बोले रियासत दोनों मजलूमों के साथ खड़ी है, किसी को दूसरे को कत्ल करने का इख्तियार नहीं है। कोई मुआशरा ऐसे कत्ल की इजाज़त नहीं दे सकता। कातिलों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। सरदार समेत 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मजीद की तलाश जारी है। हमें आइन के मुताबिक चलना है, किसी जरगे को सपोर्ट नहीं करेंगे। हुकूमत ने बहुत से जरगों के खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें रोका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान में लड़के और लड़की के कत्ल पर इजहार मुज़म्मत। वाक़या बलोचिस्तान हुकूमत के लिए टेस्ट केस करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले अपने हार राइज निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बंद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा वो निहत्ती और तुम्हारे हाथों में असलहा, वो अकेली और तुम झुरमट में, क्या यही गैरत है? नून लीग के रहनुमा साद रफीक का कहना है जाली जरगा भी इसी सलूक का मुस्तहिक है जो इसने लड़के और लड़की से किया।
पंजाब में आज से मॉनसून के चौथे ताकतवर स्पेल की पेशगोई। दरियाओं नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। दरियाई सिंध में तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला का कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुसलसल बारिशों के बायस दरियाई रावी, झेलम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, झंग समेत दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से 18 जुलाई तक मुल्क में बारिशों से 193 अफराद जाँ बहक हुए। रावल डैम में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। मुल्क भर में चीनी की बढ़ती कीमतों में आवाम की दुहाई। गिरा फरोशों ने हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान का मुआहिदा हवा में उड़ा दिया। मनमाने रेट वसूल। लाहौर में फी किलो चीनी 190 रुपए में फरोख्त। महंगी होने पर कई दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कराची में चीनी 185 रुपए में बिकने लगी। छोटे किराना स्टोर्स पर चीनी 195 से 200 रुपए में फरोख्त। शहरियों का कहना है हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर करे। नजरिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तकबिल भी रोशन है। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपने लिए इंफॉर्मेशन ग्रुप और इस मुल्क के लिए नेक नामी का बायस बने। हमने पुराने मीडिया से नए मीडिया में बहुत जिद्दत देखी है। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस उजागर करना हमारा फर्ज है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए इंतहा मोहब्बत की जरूरत है। खुद को इस काम के लिए वक्फ करना होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। शराब और असलहा केस में अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान के सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा अमेरिका है। इसहाक डार आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में मुनक्किदा 2 रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मुख्तलिफ हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। अमेरिका ने पाकिस्तान में यूएस एड को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक यूएस एड के 2 प्रोग्राम्स के फंड फराहम कर दिए गए। मजीद प्रोग्रामों की बहाली का भी इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में तवानाई के बारे रिपोर्ट जारी कर दी। तवानाई की बचत और कार्बन के अखराज में कमी से मुतालिक इक़दामात की तजवीज़। कौमी एयरलाइन की निजकारी से कबल तमाम शोबों का इंटरनल ऑडिट शुरू कर दिया गया। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के मामला। निजकारी से कबल पीआईए के तमाम शोबों का इंटरनल ऑडिट शुरू। सालाना ऑडिट में तमाम पीआईए के शोबों के सरबराहान को इंटरनल ऑडिट टीम को रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीआईए इंतजामिया ऑडिट के निकात निजकारी में दिलचस्पी रखने वाले कंसोर्शियम के सामने रखेंगे। पीआईए निजकारी में दिलचस्पी रखने वाले कंसोर्शियम आइंदा चंद रोज में पीआईए हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। अमरीकी और चीनी सदूर अक्टूबर में मुलाकात करेंगे। टैरिफ, तिजारती मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 55% टैरिफ नाफिज करके अगस्त तक तिजारती मुआहदे की डेडलाइन दे दी। अमरीकी वज़ीर तिजारत कहते हैं 1 अगस्त से नए टैरिफ पर अमल दरामद होगा। टैरिफ पर सदर ट्रंप यू टर्न नहीं लेंगे। अमरीका के तिजारती पार्टनर्स को टैक्स अदा करना होगा। अमरीका में दाखिल होने वाले हर मुसाफिर से $250 फीस वसूल की जाएगी। फीस का इतलाक स्टूडेंट वीज़ा, सियाहती वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा समेत तमाम नॉन इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। नए टैक्सेस ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। व्हाट्सएप पर आखिरकार इश्तिहारात दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। मेटा ने जून 2025 में स्टेटस अपडेट्स और प्रोमोटेड चैनल्स में इश्तिहार दिखाने का कहा गया। मेटा की तरफ से कहा गया था ज़ाती चैट्स में इश्तिहारात का इजाफा नहीं किया जाएगा।
मगर इस अपडेट के बाद अब व्हाट्सएप भी इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह इश्तेहारात दिखाने वाली सर्विस बन गई। पाकिस्तानी कोपेमा शाह दौलत ने एक और चोटी सर कर ली। शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद ग्लेशियर बम 1 सर की। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर 8080 मीटर बुलंद ग्लेशियर बम 1 चोटी को सर किया। गिलगित से ताल्लुक रखने वाले शाह दौलत गुज़श्ता रोज ग्लेशियर बम 1 के टॉप पर पहुंचे थे। ग्लेशियर बम 1 के बाद अब शाह दौलत ब्रॉड पीक सर करने की पेशकदमी शुरू कर दी। इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर ने कौमी टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक को साइन कर लिया। इमामुल हक को भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज की जगह टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक बकिया सीजन के लिए यॉर्कशायर काउंटी क्लब के लिए दस्तयाब होंगे। उन्हें पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में अच्छी कारकर्दगी पर मुंतखब किया गया। इमामुल हक रवा हफ्ते स्ट्रे काउंटी क्लब के साथ मैच के लिए प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। उम्र में जालसाजी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा फैसला। बीएसपी ने 21 साल तक के जूनियर खिलाड़ियों के लिए बेफार्म शनाख्ती कार्ड, दांतों का मुआयना और रेडियोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट लाजिम करार दे दिया। जाली दस्तावेजात जमा कराने वाले खिलाड़ी कैंप, माली मुआवनत और अवार्ड्स के लिए अहल नहीं होंगे।